नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की जो दूसरी पुस्तक है भारत में शासन व लोकतंत्र यानी खंड ब, उसकी महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक सीरीज का अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में हम पहली यूनिट भारत का संविधान और भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, इसका अध्ययन करेंगे। तो भारत के संविधान की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 1, किस देश के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है? तो ये भारत के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा कब इसको अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसके हाथ में निहित की गई है? तो भारत की जनता के हाथ में यानी लोकतंत्र के हाथ में। किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणकलाल मुंशी ने। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत का जो मूल संविधान है उसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां आपको कंठस्थ होनी चाहिए। संविधान में, भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी, जो नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा है, वस्तु एवं सेवा कर, उससे संबंधित है। हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, ये कथन हरि विष्णु का है। अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 153। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और कनाडा के संविधान के अंदर 147। संविधान में भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार है वर्तमान में जो संविधान के अंदर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। 44वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान से कौन सा मूल अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। पहले 7 मूल अधिकार थे, तो 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 कर्तव्य हैं और ये संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंदर। नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 21 है ये। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया है। संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 4 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में संघ शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। भारत को समाजवादी गणराज्य किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र के पास। भारतीय संविधान में संशोधन विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 में। भारत के संविधान में कठोरता एवं लचीलापन किन देशों के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन के संविधान से लचीलापन और ये कठोरता और लचीलापन लिया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर
संपूर्ण देश या किसी भी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो यह है अनुच्छेद 360। संविधान में राष्ट्र की एकता का परिचायक होने का प्रावधान क्या है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र की एकता का परिचायक है। राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के अनुसार। 360 के अनुसार संपूर्ण देश में वित्तीय आपात और 356 में राज्यों के अंदर संवैधानिक संकट होने पर। संविधान में किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? संसद को। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 18 के अंदर। अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 330 में की गई है। प्रश्न नंबर 35, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 27%। प्रश्न नंबर 36, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। देश के किसी हिस्से में सशक्त विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है? 352। 352 सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, 356 राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर और 360 देश के अंदर वित्तीय आपात। भारत निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसका अर्थ यह है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है और न ही धर्म का प्रचारक, बल्कि वह तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 43, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 5 के अनुसार राज्य का क्या कर्तव्य है? तो राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 1 नंबर में आने के लिए। लघुत्रात्मक प्रश्न। भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है, पंथ निरपेक्ष, एकल नागरिकता, वैश्विक मताधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है? भारत में जनता या लोग शासन सत्ता की अंतिम स्रोत हैं। सरकार जनता की और जनता द्वारा और जनता के लिए चुनी जाती है। भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य से अभिप्राय है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचन वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होता है। प्रस्तावना को लिखिए। तो भारत की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, भक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का संसद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रश्न नंबर 48, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य की विशेषताओं को स्पष्ट करो। तो भारत किसी अन्य देश या किसी बाहरी नियंत्रण में से पूर्णतया मुक्त है,
एवं अपने आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका आशय यह है कि शासन संचालन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, परंतु राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान कठोरता व लचीलापन इसका मिश्रण है, समझाइए। तो संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान व लचीलेपन का जो प्रयोग है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। एक, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र शासित क्षेत्र बनाना, संसद सदस्यों के वेतन आदि। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति इससे स्पष्ट है कि संविधान में संशोधन करने में लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। यानी इन तीनों हम तथ्यों को अगर देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लचीलेपन और कठोरता दोनों का ही हमारा संविधान है वो मिश्रण है। विलक्षण दस्तावेज से आप क्या समझते हैं? संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि इसका प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया है। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व की जो पहली यूनिट है उसका दूसरा लेसन, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघवाद किसे कहते हैं? सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा सत्रों के आधार पर अपनाई जाने वाली प्रणाली ही संघवाद कहलाती है। संघीय शासन का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कराना। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 246वें अनुच्छेद में किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को कौन स्थापित करता है? भारतीय संघवाद। एकल नागरिकता किसे कहते हैं? केंद्र तथा राज्य की एक ही नागरिकता को एकल नागरिकता कहते हैं। जैसे कुछ स्टेट कंट्रीज के अंदर राज्यों की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है, वैसा भारत में नहीं है। यहाँ पर राज्यों की और देश की अलग नागरिकता नहीं होती, एकल नागरिकता यानी भारतीय ही एक नागरिकता होती है। संविधान की सर्वोच्चता को कौन स्थापित करता है? भारतीय संघवाद। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया? 246 अनुच्छेद के अंदर। और केंद्र तथा राज्य की एक ही नागरिकता को एकल नागरिकता कहते हैं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का क्या कार्य होता है? राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण किसे कहते हैं? तो संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भारतीय संविधान को संघीय नहीं माना गया है, इसलिए ये एकात्मक का भी लक्षण है इसमें। आपात शक्ति किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह भारत को सुरक्षा
से भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो ये आपात स्थिति या आपात शक्ति कहते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352 के तहत। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सदन करता है? तो राज्यसभा करता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? विधि के शासन को स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक होता है। न्यायपालिका सरकार का हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका है उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? संघ व राज्यों में आपसी संबंधों के अध्ययन हेतु न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारी आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। आपकी वैसे बुक्स ये थोड़ी पुरानी है, उसी के हिसाब से ये लिया गया है। वैसे जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा है और उसके 2 अब केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिए गए हैं। तो आपको तो अपनी बुक के हिसाब से ही आंसर लिखना है या उसके हिसाब से ही आपके प्रश्न आएंगे। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हल करने के लिए आयोजित संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सफल संघीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, भारत आदि देश सफल संघीय व्यवस्था वाले देश हैं। भारत में संघीय शासन की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो संविधान के तहत की गई है। संविधान में संघवाद की स्थापना पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। किस देश की को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी जाती है? भारत। भारत संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है और जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। भारतीय संघीय व्यवस्था के कोई 2 तत्व लिखिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देने वाले कोई 2 तत्व लिखिए। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देने वाले 2 तत्व संघीय व्यवस्था वाले हो गए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा संविधान की सर्वोच्चता, और एकात्मक रूप देने वाले हो गए एक संविधान, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 248 के तहत। संविधान में शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? तो केंद्र के पक्ष में है। राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है? तो ये राज्यों के विधानमंडल करते हैं। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन की उद्घोषणा करता है? तो ये तीनों अनुच्छेद हैं 52, 56 और 360। 352, 356, 360। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर किया जाता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किस देश में दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इनके अंदर दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है। क्या राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त है? तो नहीं है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति कमजोर होती है। संघीय या संघात्मक सरकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संघीय, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य मिलकर एक समझौते द्वारा अपने लिए सामान्य सरकार की स्थापना करे और साथ ही स्वतंत्र रहे, तो ये संघीय स्वरूप है। संघात्मक, डाइसी के अनुसार संघात्मक सरकार वह योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना है। भारतीय संविधान व्यवस्था के कई 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो संविधान की सर्वोच्चता और एकल नागरिकता। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप
पिछली यूनिट्स के भी अध्ययन कर सकते हैं। उनके लिए अगर आपने अब तक अध्ययन नहीं किया है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपकी पहली बुक है खंड ए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, या आप चैनल के ऊपर विजिट करके भी अपने विषय से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो हमने आपकी दूसरी बुक है खंड ब, उसकी पहली यूनिट का बनाया है। अगले वीडियो के अंदर हम दूसरी यूनिट का अध्ययन करेंगे, यानी लोकसभा, राज्यसभा, एटीसी इन लेसनों का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये पेपर, जितने भी हम सोल्व कर रहे हैं प्रश्न बैंक, अगर आप इनको लगातार 1-2 बार दोहरान करेंगे तो ये आपको जो छोटे नंबर के प्रश्न आएंगे लगभग 20 प्रश्न, 10 ऑब्जेक्टिव और 10 एक लाइन वाले, और उसके साथ ही लघुतरात्मक प्रश्न भी 2 या 3 नंबर वाले, वो भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।